एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। महापुरुषों के वचन हैं, परमात्म अरु आत्मा उपजया यह अविवेक, सुंदर भ्रमते दोए थे सतगुरु कीने एक। मनुष्य की बुद्धि पर यह पर्दा आया हुआ है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। सुंदरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा ने इस भ्रम को दूर कर दिया और यह दर्शा दिया कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा की अंशज है। वेदों ग्रंथों में भी सतगुरु की महिमा को नेति नेति उचारा गया है और आध्यात्मिक विद्या की खान कहा गया है। सतगुरु पराविद्या के स्वामी हैं। यदि इस ज्ञान की जरूरत है तो आध्यात्मिक पाठशाला में आकर आंतरिक कपाट खोलने का ढंग सीखो और आत्मिक आनंद प्राप्त करो। जन्म जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम है मन। जिस तरह से कर्म किए गए हैं उसी तरह से मन की हालत बन गई है। यदि संचित कर्म बुरे हैं तो मन भी उसी के अनुसार मैला तथा गंदगी से भरा हुआ है। यदि हम चाहें कि इस मलिन मन से रूहानियत के भेद को जान सकें तो यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मन तो विषय विकारों की गंदगी से भरा हुआ है। मन रूहानियत के गुप्त भेदों को नहीं समझ सकता। इसलिए यह जरूरी है कि मन को निर्मल करने का उपाय सोचा जाए। मन की मलिनता को दूर करने का तरीका यह है कि पूर्ण सत्पुरुषों की संगति प्राप्त की जाए। पूर्ण संत सद्गुरु की सेवा और नाम की कमाई से ही मन में भरे हुए विषय वासनाओं के ख्यालों को दूर किया जा सकता है। इसलिए इस मन को सद्गुरु की सेवा में लगाओ और शरीर से निष्काम कर्म करो। मनुष्य जन्म में किए हुए निष्काम कर्म भी इससे पहले के किए हुए सकाम कर्मों का मूल सहित समाप्त कर देंगे तथा मनुष्य के अंदर जो संचित कर्म भरे हुए हैं सब धीरे धीरे दग्ध हो जाएंगे। जब मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा तब रूहानी भेद आसानी से समझ में आ सकेगा। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, इसी प्रकार मैले मन पर भी भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया है, गुरु धोबी शीश कापड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए निज से रंग अपार। सतगुरु ही शिष्य के मैले मन को धो सकते हैं। सतगुरु के बताए हुए भजन अभ्यास के साधन से ही मन पवित्र हो सकता है। किसी भी वस्तु को नए रूप रंग में बदलने के लिए उसी वस्तु के जानकार को ही वस्तु देने से वह नए रूप में बनती है। जैसे लकड़ी बढ़ई के पास तथा लोहा लोहार के पास जाए तो नए रूप में सुंदर और बढ़िया रूप में बनकर सामने आता है। इसी प्रकार मैला मन भी सतगुरु के पास जाकर ही मायावी विचार छोड़कर भक्ति के पवित्र उज्जवल विचार ग्रहण कर शुद्ध मन बन जाता है। क्योंकि संत सतगुरु निष्काम कर्म कराते हैं जिससे संचित बुरे कर्म भी दग्ध हो जाते हैं और मन में सद्विचार आने लगते हैं। अतएव मन की परिशुद्धि के लिए संत सत्पुरुषों की संगति में जाना आवश्यक है, जिससे मन शुद्ध होकर निष्काम कर्म करने में तत्पर हो जाएगा और हमें सतगुरु जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार